अब हम कूलम्ब्स लॉ से सॉल्व होने वाले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के टिप्स देखेंगे। पहला है, मान लिया कि यहाँ पर एक चार्ज Q1 रखा हुआ है और उसके कुछ डिस्टेंस के बाद ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और उसके बाद ये चार्ज Q2 रखा है। जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उसकी जो डिस्टेंस है वो T है, और दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस है वो R है। ऐसी सिचुएशन में इन दोनों चार्जेज के बीच कितना फोर्स अप्लाई होगा, उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T अंडर रूट के होल ऑफ स्क्वायर। इसी सीरीज में एक कंडीशन और आती है, जब सपोज कर लेते हैं कि अगर ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, टोटल डिस्टेंस, और इनके एक तरफ R1 डिस्टेंस में ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो K1 है, इधर सपोज दैट ये है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मान लो ये है, और ये है K2, इधर की डिस्टेंस है R2। इस कंडीशन में इन दोनों चार्जेज के बीच जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R1 अंडर रूट K1 प्लस R2 अंडर रूट K2 इनका होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर इतना तो आपको पता है कि स्मॉल k जो होता है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दोनों टिप्स की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। थर्ड केस ये है कि अगर मान लिया दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, देयर आर टू आइडेंटिकल bodies having charge Q1 and Q2. These bodies touches, these bodies touch together and then separate. Then charge on each body will be Q is equal to Q1 plus Q2 by 2। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना होगा कि जैसे हमने बताया अभी, ये बॉडी थी, बॉडी ए, ये बॉडी बी। याद रहे दोनों बॉडी अगर आइडेंटिकल है तो एक पे चार्ज हमने बताया क्या कि Q1 और जिस पे चार्ज Q2। ठीक, अब क्या कराया गया, इनको टच करा दिया गया, ये ए बॉडी ये बी बॉडी, इस पे चार्ज Q1 और Q2। उसके बाद दोनों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, एक यहाँ रख दिया गया, एक ये भी अलग कर दी गई। तब इन दोनों बॉडी पर कितना चार्ज होगा,
इन दोनों बॉडी चार्जेज के एवरेज के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि द चार्ज विल टेकन विद साइन, ध्यान रहे विद साइन, अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। सेकंड कंडीशन, एक नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है कि अगर ये बॉडी जो है, ऐसी कोई दो बॉडी है जो किसी भी फिक्स पॉइंट से इंसुलेटिंग थ्रेड के द्वारा लटका दी गई हैं। ये दो बॉडीज हैं, इंसुलेटिंग थ्रेड के द्वारा लटकाई गई हैं। पहली बॉडी पे चार्ज Q है, दूसरी बॉडी पे चार्ज Q है, ये मान लिया Q1 Q2 है, और लाइक चार्जेज है। तो क्या करेंगे, दोनों बॉडीज रिपेल करेंगी, ये इधर इसको रिपेल करेगी, एक इधर रिपेल करेगी। सपोज ये चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q और Q2 इज इक्वल टू Q। इस कंडीशन में यहाँ से पूछा जा सकता है कि दोनों पे चार्ज कितना है। कोई भी एक चीज़ गिवन होगी, जैसे मान लिया ये m मास की बॉडी है, तो ये नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा mg, इसका ही मास है तो mg लगेगा। अब आप देखेंगे इस कंडीशन में यहाँ पे देयर आर 3 फोर्सेस विल एक्ट, mg वेट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द F फोर्स ऑफ रिपल्सन, और तीसरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। याद रहे ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमेशा इंसुलेटेड मटेरियल की बनी होगी। इस कंडीशन में हम एक लेमीज थ्योरम होती है उसके हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन चूँकि बायो स्टूडेंट्स हैं उनको लेमीज थ्योरम नहीं मालूम, तो उनके लिए सिंपल चीज़ है। अगर मान लिया ये एंगल थीटा है तो कंडीशन जो बन जाएगी वो क्या होगी, ये पॉइंट मान लो A है, ये O है, F अपॉन ये है मान लीजिए पॉइंट B और ये है C, F अपॉन BO इज इक्वल टू mg अपॉन AO इज इक्वल टू T अपॉन AB। यहाँ पर जो F निकलेगा वो हमारा क्या होगा, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q इंटू Q अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q, दिस इज R स्क्वायर। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू प्लेस करके और कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये साइड्स हैं एंगल के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, या इनके बीच की डिस्टेंस गिवन होगी, कुछ ना कुछ आपको दिया जरूर होगा। तो ये कंडीशन इसकी होती है सॉल्व करने की।